10% ये 10 विधायक हैं और सारे के सारे 10 नंबरी हैं। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो जनता से डरी हुई है। आज ये सरकार तो उल्टी चल रही है, ये तो पावर की सेंट्रलाइजेशन पे करने की कोशिश कर रही है। जैसे जब ये पॉलिसी बनी थी पहले दिन से ही हमने सरपंचों का साथ देने का काम करा है और जो सरकार ने ये फैसला लिया ये एक डेमोक्रेसी के बिल्कुल विरुद्ध फैसला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी पहले कहने का काम करा कि जब एक बड़ा हिस्सा आबादी का और खास करके जहाँ एक तरफ तो 90 विधायक होते हैं, सरपंच तो हमारे 6000 से ज्यादा बनते हैं प्रदेश में, और उसके अंदर भी आधे से ज्यादा सरपंच 90% जो सरपंच है वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी गलत है। तो ये तो वो लोग हैं जो गांव के आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। अगर वो ये मानते हैं कि ये पॉलिसी गलत है तो ये पॉलिसी गलत है और सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, कह रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, सरकार ने 9 तारीख का टाइम दे दिया, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना भी समय नहीं है कि तुरंत प्रभाव से, ये भी जनप्रतिनिधि हैं भले ही छोटी सरकार हो? देखिए, सरकार का सबसे पहला कायदा तो ये करता है कि इस बात की जांच हो कि ये लाठीचार्ज सही करा था या गलत करा था, क्योंकि जब वहां पर सरपंचों ने पहुंचने का काम करा तो किसी भी तरह की हिंसा की तो कोई घटना ही नहीं हुई, किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, तो फिर भी उनके ऊपर लाठीचार्ज करना इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शाता है या तो सरकार का प्रशासन के ऊपर ग्रिप नहीं है या प्रशासन अपनी मर्जी से चलने का काम कर रहा है। इसकी भी एक जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष कमेटी के थ्रू होनी चाहिए, सरकार के थ्रू नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इस सरकार का ये भी फर्ज बनता है जब आपसे आपके प्रदेश के सरपंच जो कि इस सरकार का हिस्सा है, जो ये सिस्टम है जो हरियाणा का नहीं बल्कि हमारे पूरे देश का जो सरपंच होता है वो सरकार के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो सरकार का एक नुमाइंदा होता है। जब आपसे सरपंच मिलना चाह रहे हैं तो आपको उनके लिए समय निकाल करके उनसे मिलना जरूर चाहिए। देवीलाल जी एक बात कहते थे, लोक लाज से लोक राज चलता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही काम हो रहा है, लोग डंडे खा रहे हैं, सिर फूट रहे हैं। देखिए जी, इससे बड़ा क्या कलयुग हो सकता है आज के दिन हमारे देश के अंदर, कि पूरे देश के अंदर आप कहीं चले जाओ, लोग कहीं पर भी कोई ऐसा वर्ग नहीं मिलेगा जो इस सरकार से खुश है, और ना केवल ना खुश बल्कि तंग होने लग रहे हैं। आज के दिन सरपंच धरने पर बैठे, युवा धरने पर बैठे, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कौन ऐसा, आप मेरे को ऐसा शख्स बता दीजिए जो इस सरकार से खुश? इस सरकार ने केवल और केवल लोगों की आवाजों को दबाने का काम करा है। यहाँ तक कि सरकार ने ये तो आज के दिन जी जो इंडिपेंडेंट मीडिया है केवल और केवल ये हमारी आवाज उठाने का काम करता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सरकार ने तो इस पे भी कब्जे करने का काम कर लिया। आज के दिन देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, कहाँ ये सरकार दिखाने का काम करती है? ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो जनता से डरी हुई है। आज इस तरफ देख लो जी, कितने सरपंच है, कितने शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन मेरे पीछे यहाँ पर कितने बड़े बड़े वाटर कैनल लगा रखे हैं। ये दिखाता है कि ये सरकार एक डरी हुई सरकार है। एक बड़ी बात है, बीजेपी जेजेपी की सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं देवीलाल का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। वो भी उन्हीं के साथ बैठे हैं, सरपंचों की ऊपर से तो जरूर कह रहे हैं कि भाई हाँ ये मांग इनकी माननी चाहिए, लेकिन साथ तो नहीं दे रहे। देखिए जी, जननायक चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी वो नीतियां हैं, उनको आप अपनाओगे तो आप भी उनका नाम ले सकते हो, मैं अपनाऊंगा तो मैं भी ले सकता हूँ, कोई भी साथी अपनाए तो वो ले सकता है, लेकिन केवल नाम लेने से और वो नीतियां ना अपनाने से उस नाम लेने का कोई फायदा नहीं। ये केवल और केवल नाम लेने का काम करते हैं, ये नीतियां अपनाने का काम नहीं करते। जननायक चौधरी देवीलाल ने हमेशा ये विश्वास रखा है कि लोगों को ग्रास रूट लेवल से मजबूत करने का काम करो। ये सरकार तो उल्टी चल रही है, ये तो पावर की सेंट्रलाइजेशन पे करने की कोशिश कर रही है, जिससे प्रदेश की आम जनता को जिसके अंदर ज्यादा नुकसान है। ऐसे लोग जो प्रदेश की जनता से जुड़े हुए ही नहीं, जो ग्रास रूट लेवल पर गांव के लेवल पर लोगों से जुड़े हुए ही नहीं है, वो आज इस देश के लिए पॉलिसी बनाने का काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या चीज है? देवेंद्र बबली इनको कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी हैं, ये पैसे डकार जाएंगे, भ्रष्टाचार फैलाएंगे सरपंच। इनके 10% के किस्से ना सारे प्रदेश को पता है। 10% ये 10 विधायक हैं। अच्छा। और सारे के सारे 10 नंबरी हैं। अच्छा। और सारे 10% मांगे करें ठेकेदार। और ये मैं नहीं कहता, ये आज सारे हरियाणा में किसी से जाके पूछ लो, सबने इस बात का बेरा है किस प्रकार से चलता है। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो असलियत है वो लोगान बेरा है। और जिस मुंह से आज ये सरपंचों को इतना बुरा भला बोल रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा समय आने दो, वही देवेंद्र बबली जाके इन्हीं सरपंचों से माफी मांगने का भी काम करें। अर्जुन जी, एक अंतिम सवाल है, यात्रा कैसी चल रही है? क्या यात्रा के अंदर की बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। अभी फिलहाल हमारी यात्रा पलवल एंटर कर चुकी है और सभी साथियों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, युवा साथियों का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है। हम जिस भी गांव से जाते हैं, उल्टा अब तो हमारा रूट जो है लंबा होने लग गया है,
क्योंकि जब भी हम किसी गांव के पास से निकलते हैं तो गांव वाले अवश्य चौधरी अभय सिंह जी को खींच करके अपने गांव में जरूर लेके आते हैं कि जी आपकी यात्रा हमारे गांव से भी जानी चाहिए। समर्थन भी देने का काम करते हैं, उनके साथ जुड़ के इस यात्रा को और मजबूत करने का भी काम करते हैं।